शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। तो अभय मुद्रा का अभ्यास करके आज का प्राणायाम यहीं समाप्त करते हैं। तो आगे बढ़कर अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो अलग अलग तरीके से अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर उसके बाद पाँव की स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर उसके बाद कमर की स्ट्रेचिंग करते हैं। इस प्रकार से पाँव को और स्ट्रेच कर लेते हैं। फिर उसके बाद चक्रासन लगाते हैं और इसी चक्रासन में कुछ सपाट लगाते हैं। और फिर इसके बाद मयूरासन लगाते हैं। मयूरासन से हमारा जो पाचन तंत्र है वह बहुत ही मजबूत हो जाता है। फिर इसके बाद हर दिन की तरह व्यायाम की शुरुआत साधारण सपाट से करते हैं। जैसा कि आप लोग कहते हैं कि सभी सपाट कितने सेट में लगाना होता है, तो सभी सपाट 3 सेट में लगाते हैं। तो इस प्रकार से साधारण सपाट लगा के पूर्ण करते हैं। फिर थोड़ा सा आराम करते हैं। फिर इसके बाद सांस भरते हैं। तो एक सांस में ही इस सपाट को लगाना होता है। यह है कुंभक सपाट। तो कुंभक सपाट लगा के पूर्ण करते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं। तो जैसे कि देखिए कुटिया में गर्मी बहुत अधिक लगती है, चारों तरफ से बंद है। तो फिर इसके बाद जो है अपना वही जो स्कैपुला पुशअप, यह जो सपाट है हमारे पूरे शरीर को स्ट्रेच करता है, मजबूत करता है। तो इस सपाट को हमें बहुत आराम से लगाना चाहिए, आराम से नीचे जाना चाहिए। उसके बाद अपने शरीर को पूरी तरह से स्ट्रेच कर लेना चाहिए। तो हर सपाट के बीच में हमें 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट ले लेना चाहिए। फिर इसके बाद जो है हिंदू सपाट लगाते हैं। तो कोई भी सपाट हमें आराम आराम से ही लगाना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर खिंचाव आ सकते हैं। तो इस प्रकार से पूर्ण करते हैं हिंदू सपाट लगा के। फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद लगाते हैं मेढक सपाट। इसे तो हम मेढकी सपाट कहते हैं, आप इसे क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। फिर थोड़ा सा आराम करते हैं और फिर इसके बाद जो है अपने शरीर को अलग अलग तरीके से बैलेंस करते हैं। तो देखिए दरअसल अगर हमारी जो शरीर है वो मजबूत नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने शरीर के ऊपर कार्य करना होगा। फिर उसके बाद कमर के लिए यह सपाट लगाते हैं, डायमंड शेप बनाते हैं और अपने शरीर को पूरा स्ट्रेच कर लेते हैं और इसी में ही सपाट लगाते हैं। इस सपाट से हमारी जो कमर है बहुत मजबूत हो जाती है। तो फिर इसी सपाट को जो है एक हाथ से अभ्यास करते हैं। शुरुआती समय में आप इस सपाट को न लगा पाएँ, परंतु जब आप अभ्यास करेंगे तो आप भी इस सपाट को लगाने लग जाएंगे। तो इस सपाट को लगा के पूर्ण करते हैं और फिर इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। फिर इसके बाद लगाते हैं कंधे के लिए सपाट, डायमंड शेप बनाते हैं और इसी में ही लगाते हैं। यह सपाट जो है हमारे कंधे को और हमारे फोर आर्म को दोनों को मजबूत करता है। इस सपाट को लगा के पूर्ण करते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं और फिर इसके बाद जो है डायमंड शेप बनाते हैं और इसी में ही लगाते हैं सपाट। जैसा कि जो हमारे प्रिय बंधुजन थे, आज उनके साथ में इसलिए व्यायाम नहीं हो पाया क्योंकि माता जी का रौद्र रूप था। जहाँ पे हम लोग मिलकर व्यायाम करते थे, सब क्षेत्र वो अपने अंदर ले ली हैं। तो इस कारण बस हम लोग जो है साथ में व्यायाम नहीं कर पाए। लेकिन जो कल का व्यायाम होगा हम लोग साथ में ही करेंगे और आपस में ज्ञान का आदान प्रदान करते हुए, बातें करते हुए अपने दिनचर्या का पालन करेंगे। तो फिर इसके बाद लगाते हैं मुष्टिका सपाट। फिर लेते हैं थोड़ा सा रेस्ट। फिर उसके बाद लगाते हैं फिंगर के ऊपर सपाट।
तो इस प्रकार से इस सपाट को लगा के पूर्ण करते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं। फिर उसके बाद आज लगा लेते हैं अपने हाथ को मजबूत करने के लिए। तो कुछ सीमेंटेड जो यहाँ पे डंबल रखे हुए हैं तो इसे कर लेते हैं। और इसके बाद जो है अपने हाथ के मजबूती के लिए हमें इस प्रकार से सपाट लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से सपाट लगाते हैं और यह सपाट हमारे हाथ की मजबूती के लिए ही होता है। तो आप हर दिन इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सपाट को लगाते हुए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा करते हैं आराम। फिर इसके बाद जो है बैक के लिए इस कुर्सी की सहायता से हाफ सपाट लगाते हैं। इस सपाट से हमारा जो बैक है वो बहुत ही मजबूत होता है। फिर करते हैं थोड़ा सा आराम और बैक के लिए लगाते हैं पुलअप्स। तो पुलअप्स तो हर दिन लगाते हैं। पुलअप्स हमारे बैक के साथ साथ हमारे कंधे को भी मजबूत बनाता है। फिर इसके बाद थोड़ा सा लेते हैं रेस्ट और फिर इसके बाद जब हमारी शरीर पूरी तरह से थक जाती है तब लगाते हैं 100 से अधिक दंड। तो कुटिया में देखिए बहुत ज़्यादा चारों तरफ से बंद है तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। तो कोई बात नहीं, यदि दिनचर्या का पालन करना है तो करना है। यदि आप लोगों के अंदर जो आपकी जो शक्ति है वो अगर सुषुप्त अवस्था में हो गई, अगर उसे जागृत करना है तो फिर तो कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, करना ही चाहिए। तो मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोग अपने शक्ति को पहचानें और आप लोग एक सही दिनचर्या का पालन करें, क्योंकि जब आप सभी मजबूत होंगे तभी मैं भी मजबूत होऊंगा, तभी यह राष्ट्र भी मजबूत होगा। इसलिए मेरे मजबूत होने से कुछ नहीं होगा, मेरे मजबूत होने से बस इतना ही होगा कि मैं मजबूत हूँ, लेकिन जब आप सभी मजबूत होंगे तब मुझे अधिक प्रसन्नता होगी और इस राष्ट्र को भी एक बल मिलेगा, हमारे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। तो इसलिए आप लोग सही दिनचर्या का पालन करिए और अपने शरीर को मजबूत बनाइए, अधिक से अधिक आधुनिक ज्ञान लीजिए, अपने शास्त्र का अध्ययन करिए, शस्त्र विद्या का भी पालन करिए, क्योंकि कब किस ज्ञान का उपयोग करना पड़ जाए यह हमें पता नहीं होता। इसलिए हमें ज्ञान अपने पास रखना ही चाहिए। तो दंड पूर्ण करके थोड़ा सा करते हैं आराम। आराम के बाद जो है लगाते हैं श्री हनुमान जी दंड। श्री हनुमान जी दंड लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं। आराम करने के बाद पैर के मजबूती के लिए लगाते हैं दंड बैठक। फिर पैर के लिए ही इस व्यायाम का अभ्यास करते हैं। पैर के लिए करते हैं डक वॉक। तो डक वॉक करने से जो हमारा पैर है वो बहुत मजबूत होता है, इसलिए हमें हर दिन डक वॉक करना चाहिए, बत्तख की चाल चलनी चाहिए। फिर इसके बाद लगाते हैं हैंड स्टैंड पुशअप। तो इस प्रकार से हैंड स्टैंड पुशअप लगा के आज की जो व्यायाम की दिनचर्या है यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आगे बढ़कर भिगा हुआ चना और मूंगफली का सेवन करते हैं। तो हमें कोई भी भोजन, कोई भी अन्न ग्रहण करना चाहिए, सबसे पहले हमें अन्नपूर्णा माता जी को प्रणाम कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद बनाते हैं भोजन। भोजन में वही दाल रोटी,